लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन के पूछे हुए सवालों के जवाब पेश करने है, यानी वहाँ जगह कम है, वहाँ अगर लोग खड़े होते हैं तो रुकू के वक्त पीछे दीवार से टकराते हैं। ऐसी सूरत हाल की वजह से भीड़ भाड़ वाले दिन जुमा वगैरह तो लोग वहाँ खड़े होते हैं, लेकिन तारावी में लोग उस सफ़ को छोड़कर पीछे खड़े हो जाते हैं, वो सफ़ खाली रह जाती है। यानी आगे की सफ़ें भरी हैं, पीछे की सफ़ खाली, उसके बाद बाहर फिर सफ़ें बांध लेते हैं। तो यूँ बीच में एक सफ़ खाली छोड़कर पीछे सफ़ बांधना ये कैसा है? आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। याद रखिएगा कि बाजमात नमाज में इक्तिदा दुरुस्त होने के लिए, मुक्तदी की नमाज दुरुस्त होने के लिए इमाम और मुक्तदी की जगह का मुत्तहिद होना शर्त है, खा हकीकतन मुत्तहिद हों या हुक्मन मुत्तहिद हों। मस्जिद, सिहन मस्जिद और फ़िनाए मस्जिद ये तमाम जगह बाबे इक्तिदा में मुत्तहिद हैं। मस्जिद है, मस्जिद का सिहन है, ये सब फ़िनाए मस्जिद हैं, ये सब मुक्तदी के लिए एक ही जगह शुमार होती हैं। लिहाजा मस्जिद, सिहन मस्जिद और फ़िनाए मस्जिद में अगर इमाम और मुक्तदी या मुक्तदियों की सफ़ों के दरमियान दो सफ़ों की मिक़दार या उससे ज़्यादा फ़ासला हो, तब भी सिहत इक्तिदा से माने नहीं होगा, नमाज अदा हो जाएगी, मगर फ़ासला छोड़ना मकरूह तहरीमी है। ये याद रखें कि अगर बीच में आप जो यूँ एक सफ़ का फ़ासला छोड़ रहे हैं ना, तो ये फ़ासला छोड़ना ये तो मकरूह तहरीमी है, लेकिन ऐसा करने से पीछे जो नमाजी खड़े हो रहे हैं उनकी नमाज हो जाएगी, नमाज की सेहत में कोई फ़र्क नहीं होगा, याद रखें। तो यूँ जो आप बीच में एक सफ़ छोड़ दे रहे हैं तो इसमें ये ऐसा करना गुनाह तो है, मकरूह तहरीमी तो है, सारे नमाजी इसके ज़िम्मेदार हैं, लेकिन बहरहाल ये कि ऐसा करने की वजह से पीछे जो नमाजी खड़े हुए हैं उनकी नमाज हो जाएगी। हाँ, बात तब बिगड़ती है कि जब इमाम और मुक्तदी के दरमियान या किसी सफ़ों के दरमियान आम रास्ता हो या इतना कुशादा रास्ता हो कि जहाँ से गाड़ी वगैरह गुज़र सके, या ऐसा वसी नहर हो जिससे छोटी कश्ती गुज़र सके, या हौज़े शरई दरदा हो, तो ये चीज़ें अगर हैं तो मस्जिद के अंदर से भी इत्तिसाल से माने हैं। इसलिए इन रुकावटों के होते हुए इक्तिदा सही नहीं होगी। यानी नमाज हो रही है, कई बार जुमा वगैरह में जब सड़कों में नमाज होती है तो कई बार ऐसा होता है कि जुमा हो रही है, फिर जो मस्जिद से लगी हुई सड़क है, सड़क में नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, वो बाजू में प्लाट वगैरह खाली है वहाँ पढ़ रहे हैं और बीच में सड़क है, तो ऐसी सूरत में फिर उन मुक्तदियों की नमाज नहीं होगी। जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब बहरहाल यही है कि बीच में एक सफ़ यूँ छोड़ देना और छोड़कर पीछे पढ़ना, तो पीछे जो लोग पढ़ रहे हैं नमाज तो उनकी हो जाएगी, लेकिन ये अमल ऐसा एक सफ़ छोड़ देना ये मकरूह तहरीमी है। इसलिए पीछे वाले लोग जो है ना तो वो बहरहाल गुनहगार होंगे, आगे वाले जो हैं, जो उस खाली सफ़ से आगे लोग हैं, उनके गुनहगार होने की कुछ वजह समझ में तो नहीं आती, चूँकि वो पहली सफ़ में आगे खड़े हो ही गए हैं। बाद वाले लोग जो आए जिन्होंने उस सफ़ को खाली छोड़कर पीछे खड़े हो गए, ये लोग ज़िम्मेदार हैं उसको खाली छोड़ने के, तो पीछे वाले बहरहाल उस मकरूह तहरीमी के ज़िम्मेदार होंगे, वो गुनहगार होंगे, लेकिन नमाज उनकी हो जाएगी। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।